तो स्वागत करम चैनल जार ना हूँ लर्नर एवर। जदि आप नुआ होती तो प्लीज लाइक करूँ, शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ। प्राचीन भारतर आध्यात्मिक संस्कृति और धर्मीय ऐतिह्य को गौरवमय करने क्षेत्र में बहु धार्मिक गोष्ठी तथा व्यक्तिविशेषकर अवदान रही। सही व्यक्तिविशेष और धार्मिक गोष्ठी गुड़िकर मतवाद मध्यरु जैन धर्मर मतवाद गुड़िक एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। महावीर जीन ज्ञान प्राप्त करने पर बाणी गुड़िक लोकलोचन मध्य प्रसार करैथिले। से आंचलिक भाषा रे बाणी प्रचार करुथिबा हेतु ताहा अत्यंत सरल थिला एवं बुझिबा सहज साध्य होइथिला, जहा फଳରେ सबु श्रेणीर सबु वर्गर लोक माने तांको बाणी गुड़ी को ग्रहण करथिले। जीवन को नीतिमय करबा उद्देश्य रे से केतक नीति को पालन करिया पाई लोक मानकु उपदेश देथिले, जहा विषय रे कि आमे आलोचना करिबा। महावीरंकर सेही बाणी गुड़ी को मध्यरु प्रथम बाणी रहिथिला पंच महाव्रत। महावीर जीन जैन धर्मर 23तम तीर्थंकर पार्श्वनाथंक द्वारा प्रचारित होइथिबा 4टी नीति तथा चतुर्जाम को ग्रहण करथिले। सेगुड़िक थिला सत्य, अहिंसा, आस्तेय एवं अपरिग्रह। एही 4टी नीति रे महावीर एक पंचम नीति जोग करथिले, जहा थिला ब्रह्मचर्य, जहा फଳରେ कि एही 5टी नीति को कुहागला पंच प्रतिज्ञा बा पंच महाव्रत। फଳରେ हेला एहा सत्य, अहिंसा, आस्तेय एवं अपरिग्रह। सत्य अर्थात मिथ्या न कहिबा, अहिंसा जीव प्रति हिंसा आचरण न करिबा, आस्तेय परद्रव्य चोरी न करिबा, अपरिग्रह पार्थिव वस्तु प्रति अनासक्त भाव पोषण करिबा एवं शेष रहिथिला ब्रह्मचर्य, जार अर्थ थिला आत्म संयम आचरण करिबा बा असत चरित्रर हेबा नाही। पंच महाव्रत पालन करिबा सहित प्रत्येक मनुष्य को एक शुद्धपुत जीवन यापन करने निमित्त वर्धमान महावीर 3टी नीतिर अवलंबन करने उपदेश देथिले। सेगुड़िक हेला सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। महावीरंक एही 3टी पवित्र नीति को जैन धर्मर त्रिरत्न बोली कुहाଯାଏ। तांक मतरे एही 3टी नीति अवलंबन करने द्वारा मनुष्यर चित्त शुद्धि होइथाय, जहा फଳରେ सांसारिक माया मोहरे मनुष्य पड़े नहीं एवं तार आत्मा को सद्गति मिले बोली जैन धर्मावलंबी माने विश्वास करती। समग्र विश्व 2टी उपादान गठित बोली महावीर मत व्यक्त करथिले, जहाको कि जैन धर्म रे द्वैत तत्व बोली कुहाଯାଏ। सेगुड़िक हेला जीव और अजीव। तांक मतरे जीव और अजीव को नहीं समग्र सृष्टि गठित। जीव तत्व पुणी थरे 2 भागरे विभक्त। सेगुड़िक हेला स्थावर बा गतिशून्य एवं अन्यटी हेला त्रास बा गतिशील। स्थावर जीव 5टी उपादान रे गठित। सेगुड़िक थिला क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम। ठीक सेही भली गतिशील जीवगोष्ठी मध्य रहिला मनुष्यर प्रधान, जहा मध्य रही 5टी इंद्रिय, दर्शनेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय एवं स्पर्शेन्द्रिय। यह थिला जीव विषय रे। ठीक सेही भली अजीव को मध्य 5टी तत्व रे विभक्त करा जाइथिला पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल एवं आकाश, जहा माध्यम रे महावीर दर्शावा को चाहूथिले जे समग्र जैन दर्शन एही 2टी स्थिति उपरे आधारित, जीव और अजीव। जैन धर्मर नीति समूह मध्य पंच ज्ञानर एक विशेष भूमिका रही। जैन मतवाद अनुसार ज्ञान 5 प्रकार। सेगुड़िक हेला मति ज्ञान, सूत्र ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। एही 5टी ज्ञान को कुहाଯାଏ पंच ज्ञान। तेबे इंद्रिय माध्यम रे जो ज्ञान को आहरण करा जाए ताहाको मति ज्ञान कुहाଯାଏ। शास्त्र पुराण पठन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुए ताहाको सूत्र ज्ञान कुहाଯାଏ। सुदूर स्थान और कालर ज्ञान को अवधि ज्ञान कुहाଯାଏ एवं जो ज्ञान द्वारा अन्यर मन को आमे जानी पारू ताहाको मन पर्याय ज्ञान बोली कुहाଯାଏ एवं शेष रहिला कैवल्य ज्ञान, जहाको कि दिव्य ज्ञान बोली कुहाଯାଏ। जणा जाए जे साधारणतः मति ज्ञान और सूत्र ज्ञान
प्रत्येक मनुष्य ठारे रही। अवधि ज्ञान एवं मन पर्याय ज्ञान केवल साधु सन्थ मानक ठारे ही देखा जाए एवं कैवल्य ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति निजर आत्मशुद्धि आत्मसंयम तथा साधना माध्यम ही प्राप्त करि पारिथाय। महावीर कर्मवादर प्रवक्ता थिले। से पुनर्जन्म और कर्मवाद उपरे अधिक प्राधान्य देउथिले। तांको मतरे प्रत्येक मनुष्यर पुनर्जन्म तार कुकर्म एवं सुकर्म उपर निर्भर करे। अर्थात मनुष्य जदि किछि सुकर्म करे ताहाले ताहार आ पुनर्जन्म घटे नाही। से संपूर्ण भाव मोक्ष प्राप्ति तथा निर्वाण प्राप्ति करि पारे। किंतु जदि जड़े मनुष्य कुकर्म करे ताहाले से कर्मर फल पाई से बारंबार जन्म नहीं थाए। जहा फल कि से कहिथिले जे प्रत्येक मनुष्य को एक शुद्धपूत जीवन यापन अतिबाहित करबा आवश्यक, एक नीति नियामक जीवन यापन करबा आवश्यक, जो माध्यम रे कि से सुकर्म कले सुमार्गर गले तार पुनर्जन्म घटिबो नाही। तेणु से कर्मवाद उपरे अधिक गुरुत्व देउथिले। धर्मर आउ एक प्रमुख नीति हला स्यादवाद बा अनेकांतवाद। एहार अर्थ कौनसी गोटे प्रश्न पचारिले उक्त प्रश्न पाई केवल गोटे उत्तर नुहे, सेथिपाई 7टी संभाव्य उत्तर मिले। जेपरिक जदि प्रश्न पचारा जाए जे गोटे पदार्थ अछि किबा आत्मा अछि ताहाले ताहार उत्तर आसे पदार्थटी अछि, पदार्थटी नाही, पदार्थटी अछि एवं नाही, पदार्थटी अवर्णनीय, पदार्थटी अछि एवं अवर्णनीय, पदार्थटी नाही एवं अवर्णनीय, पदार्थटी अछि नाही एवं अवर्णनीय। अर्थात एहाकु बुझाइबाकु गले से कहंती जे मनुष्य तार जीवन रे विभिन्न भूमिका द्वारा गुरुत्व आरोप करे। से विभिन्न भूमिका रे से निजको प्रतिपादन करे। उदाहरण स्वरूप जड़े व्यक्ति ता पुओ पाखरे बापा, स्त्री पाखरे स्वामी, भौणी पाखरे भाई, एपरिकी कर्म क्षेत्र रे गोटे कर्मचारी भावरे से कार्य करे। तेणु जड़े व्यक्ति जड़े हेले मध्य तार प्रत्येक क्षेत्र तार भूमिका अलग अलग रही थाए। एहाकु बुझाइबाकु जाय से कहंती जे प्रत्येक मनुष्य को कौनसी क्षेत्र रे कौनसी गोटिए निर्दिष्ट जुक्ति को प्रश्रय न दे सही विषयटी को विभिन्न दृष्टिकोण रे बुझिबा आवश्यक। तेणु जैन माने एही नीति उपरे विशेष गुरुत्व आरोप करती। जैन धर्म रे अहिंसा नीति को बेसी गुरुत्व दिया जाए। महावीरଙ୍କ मतरे छोटरू बड़ पर्यंत काहाको आघात न करिबा हेउची अहिंसा। से कहूतिले जे मनुष्य एवं जीवजंतु व्यतीत धातु, पत्थर, पवन, जल, अग्नि पदार्थर मध्य जीवन रही। तेणु काहारिको मध्य आघात न देबा पई से उपदेश देइथिले। तांको मतरे थिला काहारिको आघात देले सेमानकु जंत्रणा अनुभव करबा स्वाभाविक। तेणु प्रत्येक मनुष्य अहिंसा आचरण करबा उचित बोले से कहूतिले। जैन धर्मावलंबी माने एही अहिंसा नीति को अति कठोर भाव पालन करथिले। सेमाने काहाको आघात न करबा उद्देश्य रे एपरिकी रास्तार चलवा समय रे पिंपुड़ी किंबा अन्य कौनसी कीट पतंग मरीजा आशंका रे खूब जत्नर सहित चलुथिले। कीट पतंग पोड़ीजिबा भय रे सेमाने रातिरे आलुओ मध्य जाळु नथिले। एपरिकी कौनसी छोट छोट कीट पतंग जेपरी जल भितर रही जो माने कि आखि को देखा जाती नहीं सेगुड़िक पेट भीतर को जाए मरीजा उद्देश्य रे जल को छाणिकी पिउथिले एवं नासार अग्रभागरे मध्य कना बांधुथिले जहाँफल कि वायुमंडल थिबा कीटाणु गुड़िक तांको मध्यरे प्रवेश करी मरी न जिवे। तेणु ए सब दृष्टि जदि विचार करा जाए ताहले देखिबा जे अहिंसा जैन धर्मर मुख्य आधार थिला। महावीर चीन ईश्वर उपासनार अस्वीकार करुथिले। से कहूथिले जे एही समग्र विश्व ब्रह्मांड को कौनसी भगवान सृष्टि करि नाहंती किंबा तार रक्षा करू नाहंती। तेणु ईश्वर अस्तित्व को से केबे मानु नथिले। एहा व्यतीत से कहूथिले जे जो ईश्वर को आमे मानु अछु सेही ईश्वर समस्तଙ୍କ आत्मारे विराजमान करूछंती। तेणु जदि जड़े व्यक्ति इंद्रिय को संयम करिबो एवं श्रृंखलित जीवन यापन करिबो ताहाले से ईश्वर को उपलब्धि करि पारिबो बोली मत देउथिले। से
से सर्वदा मनुष्य उपरे गुरुत्व आरोप करुथिले। से परामर्श देउथिले जे मनुष्य निज समस्यार समाधान करी उन्नत आध्यात्मिक जीवन यापन कले निर्वाण प्राप्त करि पारिबो। तेणु मनुष्यर अंतर्निहित गुणावलीर विकास पाई तांको बाणीरे से अधिक प्राधान्य देउथिले एवं ईश्वरंकर स्थिति को से अस्वीकार करुथिले। आमे जानिले महावीरंकर बाणी संपर्क रे, तेबे जानिबा महावीरंक परे जैन धर्मर स्थिति कौन थिला। महावीरंकर मृत्यु पर जैन धर्म रे केतोटी परिवर्तन देखिबा मिलिथिला। सेथि मध्यरु सर्वप्रधान थिला एही जैन धर्मावलंबी माने दुईटी गोष्ठी रे विभक्त होइथिले, जहा थिला श्वेतांबर और दिगंबर। महावीरंकर जे अनुगामी माने तांको प्रचारित बाणी अनुसार उलग्न रहिबा सह शारीरिक जंत्रणा रे विश्वास करुथिले सेमानंकु दिगंबर बोली कुहागला। एवं जो अनुगामी माने उलग्न न रही श्वेत वस्त्र परिधान करुथिले सेमानंकु श्वेतांबर बोली कुहागला। एही श्वेतांबर मानकर मुख्य थिले भद्रबाहु। कालक्रमे जैन धर्म लोकप्रियता हासिल कला एवं भारतर विभिन्न अंचल रे एहा प्रसार लाभ करितिला। जेहेतु एही जैन धर्म विभिन्न आंचलिक भाषा रे प्रचारित होथिला, आंचलिक भाषा रे विभिन्न धर्म ग्रंथ गुड़िक लिखा गला, तेणु सबु वर्गर लोक माने एहाकु पढ़ी पारिले एवं एहाकु बुझिबा द्वारा एही जैन धर्मर प्रसार होई पारिथिला। किंतु देखा जाए जे जैन धर्मर प्रसार होइथिले मध्य एहा केवल भारत मध्य रे ही सीमित थिला, जेहेतु एहार प्रसार पाई कौनसी पदक्षेप निया जाई नथिला। जे केतक राजा माने एही धर्म को ग्रहण करथिले सेमाने एही धर्मर पृष्ठपोषकता करथिले एवं एहार प्रसार सहाय्य करथिले, किंतु विशेष भाव में यह बेसी फलप्रद हो पार नथिला। किंतु कलिंगर राजा खारवेल एही जैन धर्मर प्रसार पाई किछि पदक्षेप नैथिले, जहा फल कि एही धर्म किछि मात्रा रे प्रसार लाभ करिथिला, किंतु भारत मध्य रे ही यह सीमित थिला। भारत रे केवल मात्र उज्जैनी, मथुरा, मालव, गुजरात, राजपुतना और दक्षिण भारतर केतेक अंचल रे जैन धर्मर प्रधान पीठस्थली गुड़िक देखा मिले। वर्तमान जैन माने अपेक्षाकृत एक छोट गोष्ठी होइथिले मध्य सेमानंक मध्यरु अधिक संख्यक गुजरात रे बास करुथिबार देखा जाय। एबे जानिबा भारतीय संस्कृति को जैन धर्मर अवदान कौन थिला। जैन धर्म केवल भारतर धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन आनी नथिला, एहा भारतर संस्कृति को मध्य परिपुष्ट करि पारथिला। भारतीय धर्म क्षेत्र में एक नूतन अध्याय सृष्टि करने सह निजर समृद्ध परंपरा, प्राचीन इतिहास और ऐतिह्य द्वारा यार संस्कृति को मध्य समृद्धि करि पारथिला। भारतीय संस्कृतिर विभिन्न दिग उपरे यार प्रभाव पड़थिला। सेथि मध्यरु भारतीय साहित्य उपरे तार प्रभाव सर्वप्रधान। जैन धर्मर विशेष प्रभाव भारतीय भाषा और साहित्य क्षेत्र में देखा मिलता। जैन धर्मर आविर्भाव पूर्व भारत वर्ष में संस्कृत भाषा प्रचलित थिला, किंतु ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे जैन धर्मर आविर्भाव हेबा द्वारा संस्कृत सहित आंचलिक भाषार प्रचलन देखा मिला। पाली, प्राकृत, अर्धमागधी आदि आंचलिक भाषार व्यवहार है। महावीर जैन तांको बाणी गुड़ी को विशेष भाव में आंचलिक भाषा रे प्रचार करथिले, जहाँकि अति सरल थिला एवं बुझिबा सहज थिला, जहा फल रे बहु संख्यार लोक माने तांकर शिष्यत्व ग्रहण करथिले एवं अनुगामी हेउथिले। महावीर निजे अर्धमागधी भाषा रे बाणी प्रचार करथिले, जहाँकि दुईटी आंचलिक भाषा मागधी और सुरसेनीर मिश्रण रे होइथिला, जहा फल रे एही सबु भाषार बाणी प्रचार हेबा द्वारा सही भाषा रे ही विभिन्न साहित्य, विभिन्न ग्रंथ गुड़िक रचना करागला। पूर्वर जो संस्कृत भाषार ग्रंथ रचना करागला, जैन धर्मर प्रचलन द्वारा पाली, प्राकृत, मागधी एभଳି भाबरे आंचलिक भाषा रे साहित्य गुड़िक रचना करागला, जैन ग्रंथ गुड़िक रचना करागला, जहा फल रे देखागला जे भाषा क्षेत्र रे, साहित्य क्षेत्र रे भारत रे उन्नति घटिला। जदि देखिबा हमें निकट अतीत रे जैन मानकर एक समृद्ध साहित्य लोकलोचन को आसी पारिछि, जहा कि होछि अपभ्रंश साहित्य। एही साहित्य रचना द्वारा संस्कृत और प्राकृत भाषा सहित
पुरातन भाषा सहित आंचलिक भाषार मध्य एक मिश्रण देखा मिले। केवल एतिकी नुह, परवर्ती समय रे अन्य भाषार मध्य जैन ग्रंथ गुड़िक रचना करागला। दाक्षिणात्यर कन्नड़ और तमिल भाषार मध्य जैन ग्रंथ गुड़िक लेखागला। तमिल भाषार एक ग्रंथ लेखा जाइथिला जार नाम थिला चिंतामणि और कुंडल। ठीक से भली संस्कृत भाषार मध्य केतेगुड़े जैन ग्रंथ रचना करागला। से केतोटी मुख्य ग्रंथ थिला अंग, उपांग, अगाम और कल्पसूत्र। एभली भावरे भारत वर्षरे आंचलिक भाषा सहित साहित्य क्षेत्र में जैन धर्मर अवदान अतुलनीय थिला। भाषा और साहित्यर समृद्धि क्षेत्र में यार अवदान देखा मिले। कला और स्थापत्य क्षेत्र में मध्य जैन धर्म रो अवदान उच्च कोटीर थिला। जैन धर्मावलंबी माने ईश्वरंकर उपासना को अस्वीकार करुथिले, किंतु सेमाने जैन धर्मर महापुरुष मानंकु पूजा करुथिले, सेमानंको ऊपर सेमाने देवत्व आरोप करुथिले। तेणु एही जैन धर्मावलंबीर साधु सन्थ मानंक पाई स्तूप गुड़िक निर्माण करा जाउथला, जहाँकि जैन धर्मर कलाकृतिर एक अपूर्व निदर्शन अटे। सही स्तूप गुड़िक मध्यरु जूनागढ़, मथुरा, बुंदेलखंड, ग्वालियर जैन स्तूप, उदयगिरी और एलोरा थिबा जैन गुंफा मंदिर, राजस्थान आबू पर्वत दिलवाला मंदिर, जुनार और ओसामानाबाद आदि स्थान रे जैन कलाकृति गुड़िक संरक्षित होई रहिछि, जहाँकि भारतीय कला और स्थापत्य उपरे एक विशेष प्रभाव पकाउछि। केवल स्तूप नुह, विभिन्न स्थान रे मूर्ति गुड़िक मध्य निर्मित करा जाउथिला। सेथिमध्यरु कर्णाटकर श्रवण बेलगोला ठारे अवस्थित गोमतेश्वर नामक एक बाहुबलींकर मूर्ति निर्माण करा जाइथिला, जहार उच्चता थिला 120 फुट। एही मूर्ति जैन स्थापत्यर एक अनवद्य कृति। भारतर विभिन्न कोण अनुकोण रे जैन स्तूप गुड़िक देखिबाकू मिलिथिला। ओडिशार खंडगिरी और उदयगिरी रे तैयारी हिथिला। पार्श्वनाथ पर्वत, पावापुरी, राजगिरी, गिरनार आदि स्थान गुड़िक जैन तीर्थ स्थान रे जैन कलाकृति गुड़िक देखा मिले, जहाँकि एबे भी दर्शकों प्रशंसार एक केन्द्रबिंदु अटे। यह जैन स्थपति माने निर्माण करथिबा अनेक मूर्ति रे बेले बेले हिंदू देवदेवी उपस्थिति देखा मिले, जो लक्ष्मी, नवग्रह, सरस्वती प्रभृति हिंदू देवता मूर्ति निर्माण करी जैन माने कला और स्थापत्य क्षेत्र में एक समन्वय प्रभाव सृष्टि करथिले। भारतीय समाज तथा सामाजिक व्यवस्था मध्य जैन धर्मर अवदान गुरुत्वपूर्ण। भारतीय जीवन में जैन प्रभावर असंख्य उदाहरण देखा मिले। रुचिपूर्ण मूर्ति पूजा परंपरा, पाठागार गुड़िक समृद्ध पांडुलिपिर संरक्षण, दरिद्र मानक खाद्य वितरण करने, वस्त्रदान करने आदि प्रथा गुड़िक जैन गोष्ठीर एक अवदान एवं यह भारतीय समाज को विशेष भाव में प्रभावित करुछि। एही जैन मानकर अन्य एक नीति उपवास द्वारा आत्मशुद्धि, अन्य मानक प्रति अस्पृश्यता पोषण न करिबा, निज चारिपाखर परिवेश को मूल्यबोध भाव द्वारा प्रभावित करने आदि वैशिष्ट्य गुड़िक कालक्रमे भारतीय समाज एक अंश विशेष होइछि, जहा फल एही जैन धर्मर विभिन्न सामाजिक नीति गुड़िक भारतीय समाज को प्रभावित कर पारिछि। एहा व्यतीत जैन धर्मर विशेष भाव में बणिक व्यवसाय गोष्ठी द्वारा आदृत होइथिला। एही बणिक गोष्ठी मानक मध्य भातृभाव सृष्टि करि पारिथिला एवं व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में उन्नति आनिबारे यह साहाय्य करिथिला। जैन धर्म प्रति आग्रही होई वाणिज्य गोष्ठी और व्यवसायी माने यहाको ग्रहण करिवा द्वारा सेमानक मध्यरे एक एकता भाव सृष्टि होई पारथिला, जहा द्वारा सेमाने निगम तैयारी करथिले। तो एही परि भावरे वाणिज्यर उन्नति घटिबा सह भारत वर्षरे भातृभाव और एकतार मध्य वृद्धि पाइथिला। तो
तेबे देखिबा जे एकविंश शताब्दीर आद्य भागरे जैन धर्म भारत वर्षर किछि अंशरे एक प्रभावशाली धर्म हिसाब रे एबे भी विद्यमान। भारतर समाज कला संस्कृति क्षेत्र रे जैन धर्म रो सृष्टि एक उत्कर्षतार प्रभाव करिछि। सामग्रिक भाव में देखा गले भारतीय धर्म दर्शन भाषा साहित्य भास्कर्य संस्कृति तथा सामाजिक क्षेत्र में जैन धर्मर एक गुरुत्वपूर्ण अवदान रही।